हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th एसपी एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, इस दिवाली धमाका पढ़ाई का ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा, रॉकेट की तरह रिजल्ट ऊपर जाएगा और आपके परसेंटेज को बूस्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूं आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन दबा दीजिए अगर नहीं दबाया तो, और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दूं कि अगर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स, ओसीएम की, एसपी के भी चैप्टर वाइज सभी वीडियोस ऑलरेडी बना दिए गए हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए और चैप्टर वाइज वीडियो से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए अंत तक हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार बरकरार रखिए। जरूर 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 ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम रेगुलर नोट्स पीडीएफ के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं एसपी में हमें पढ़ना क्या है और क्या है यूनिट वाइज वेटेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो पेपर की औकात पता चल जाती है और फिर हम स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग से अच्छे से सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं दिखने में तो 12 चैप्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वेटेज की ओर नजर डालें दोस्तों तो इन 12 चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, यानी चैप्टर 1 और 2 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। चैप्टर 1 और 2 ये दोनों ही चैप्टर्स मिलाकर के 17 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जी हां, 80 मार्क्स का पेपर होता है। पहले दो चैप्टर्स मिला के 17 मार्क्स का वेटेज है। इसे हम एक कॉम्बो कह रहे हैं। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में दोनों ही चैप्टर आते हैं, 1 और 2, ये ध्यान रखिए। ओके, ये दो चैप्टर्स 17 मार्क्स के लिए, चैप्टर 1 और 2। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो सेक्शन है वो है यूनिट कैपिटल रेजिंग का, और यहां पे 3 चैप्टर्स का समावेश है, यानी चैप्टर 3, 4 एंड 5, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट, यानी 3, 4 और 5। ये 3 चैप्टर्स जो हैं दोस्तों, तीनों चैप्टर्स का वेटेज है 24 मार्क्स, 24 मार्क्स। यानी आप समझ सकते हैं पहले 5 चैप्टर्स जो हैं ये जड़ी बूटी हैं। एसपी के अंदर अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है ना, ये पहले 5 चैप्टर्स आपके लिए एकदम अहम है। इसके अलावा लेटर्स कर लेंगे काम फिट, मामला हिट और पेपर सुपर हिट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले 2 चैप्टर 17 मार्क्स और अगले 3 चैप्टर्स जो हैं वो 24 मार्क के लिए। आप देख सकते हैं 40 मार्क का वेटेज तो यहीं हो जाता है और बाकी बचे हुए पेपर्स में आपको लेटर्स और डिस्टिंग्विश वगैरह अगर आप कर लेते हैं तो बस चौके और छक्के लगने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। जी हां, आप बात करें तीसरे यूनिट की, यह है सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जिसमें 6, 7 और 8 आता है। 6, 7 और 8 चैप्टर में सिर्फ लेटर्स आपको करने हैं। अच्छे से मैं बताऊंगा आपको कौन से लेटर्स करने हैं। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको लेटर्स जो मोस्ट आईएमपी लेटर्स हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि लेटर को एग्जाम में लिखना कैसे है, उसको कैसे बाय हार्ट करना है, कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है, मार्क्स पूरे लाने। 10 मार्क के लिए लेटर डेफिनेटली आता ही है और वो 6, 7 और 8 में से ही आएगा। तो यहां पर 6, 7, 8 का 13 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं अगले यूनिट की, डिपॉजिटरी सिस्टम की, तो यहां पर दोस्तों चैप्टर नंबर 9 आता है। 127 पेज नंबर से शुरू होता है डिपॉजिटरी सिस्टम और ये इकलौता चैप्टर 7 मार्क का है। इसके बाद दोस्तों पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट चैप्टर है 10, डिविडेंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, ये 9 मार्क्स के लिए है। और आखिर में फाइनेंशियल मार्केट, ये 2 चैप्टर्स इसमें हैं, 11 और 12। ये 11 और 12 दोनों मिलाकर के 10 मार्क, यानी 5-5 मार्क्स ईच, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 12 चैप्टर्स का वेटेज में पहले 5 चैप्टर्स जो हैं ये 40 मार्क कैरी करते हैं। इसके अलावा अगर आप लेटर्स कर लेते हैं तो आप 60+ आसानी से जा सकते हैं, अच्छे से डिस्टिंग्विश वगैरह की प्रिपरेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कैसा आता है पेपर पैटर्न सेक्रेटरी प्रैक्टिस यानी एसपी सब्जेक्ट का। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर।
अंदर अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा एक्चुअल पेपर शुरू होता है। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में आपको 15 से 16 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे अगर आप बेसिक्स जो भी आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस भी अगर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स लिखने में काफी आसानी होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ये 4 मार्क का है और सॉरी ये 8 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों। एनी 4 आउट ऑफ 6, 4 आपको लिखने हैं 6 में से और ये 8 मार्क का यानी 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क का एक, 4 लिखने हैं, टोटल 8 मार्क्स। इसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स के लिए आता है। एनी 2 आउट ऑफ 3 यानी 3 मार्क का एक। इसके अलावा सबसे जड़ी बूटी क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। यहां पर 3 डिस्टिंग्विश आपको लिखने हैं 4 में से और 4 मार्क्स का ही है ये, यानी टोटल 12 मार्क्स। 4 into 3, 4 मार्क का एक, 3 लिखने हैं आपको 12 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश है, उतना करके जाएंगे 12 मार्क पूरे आप लेकर आ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो ये है आंसर इन ब्रीफ। ये 2 आंसर इन ब्रीफ आपको लिखने हैं, 4 मार्क का एक है, 4 2 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वंस अगेन एनी 2 आउट ऑफ 4, ये भी 4 मार्क्स का है यानी 8 मार्क का क्वेश्चन। तो 4 मार्क का एक, 2 आपको लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स का क्वेश्चन है। जी हां, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग, और ये आएगा चैप्टर 6, 7 और 8 में से। यहां पर दोस्तों 2 लेटर्स आपको लिखने होंगे, 5 मार्क का एक यानी 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये मार्क्स अपने को पूरा वसूल करना है, पूरे 10 मार्क लाने हैं। यहां पर लेटर राइटिंग एकदम ईजी है, बहुत ही आसानी से आप लेटर लिख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के लेटर हमने ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जरूर 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 वहां से उन लेटर्स के वीडियो को देखिए, आप आसानी से क्रैक कर लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मार्क पूरे लेकर आ जाएंगे। बात करें दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की, सबसे बड़ा आंसर यानी लॉन्ग आंसर, आंसर द फॉलोइंग। यहां पर एक लिखना है आपको 2 में से, और अगर आपने शुरुआत से थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई की ना तो ये पहले 5 चैप्टर में से एक यहां पे डेफिनेटली दिखाई देगा और वो आपको पूरे 8 मार्क दिला सकता है। तो इस प्रकार 80 मार्क का ये पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 फिक्स्ड, आपको पता है लेटर राइटिंग ही आने वाला है। 6, 7 और 8 में से 10 मार्क कंफर्म कर लीजिए अपने ऑब्जेक्टिव्स में। आपको मालूम है अगर आप आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आप 10 से 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन के मैं आज आईएमपी क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो 12 मार्क्स वहां पे भी कंफर्म। यानी दोस्तों पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो जड़ी बूटी हैं, इसके अलावा लेटर्स आपको करने और डिस्टिंग्विश करने, इतना अगर आपने कर लिया ना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में यहां पर एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जरिए आप इजीली एसपी के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके अलावा डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो मैं क्वेश्चंस बोलते जा रहा हूं ना दोस्तों, बड़े क्वेश्चंस में आने का भी इनका चांस है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स, इक्विटी शेयर उसके फीचर्स या टाइप्स, ये 8 मार्क वाले क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। एक्सप्लेन प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स फीचर्स, डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो ये कुछ क्वेश्चन है बहुत अहम है। बात करते हैं दोस्तों कुछ और आईएमपी क्वेश्चंस की, तो यहां पर है एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये दोनों में से एक तो कंफर्म आता ही है, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, या प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट, ये 3 क्वेश्चन में से एक डेफिनेटली आता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंपनीज that can raise deposits along with the maximum amount that can be raised as deposits। तो दोस्तों ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर में अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डिपॉजिटरी सिस्टम में 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी है, और डिपॉजिटरी सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज, इनमें से कोई भी एक के आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। दोस्तों ये 16 क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जहां पर मैं आपको दे रहा हूं लेटर्स भी। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम 9वें चैप्टर से है, एक डिफरेंट
डिफाइन डिविडेंड एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, डिफाइन इंटरेस्ट एंड इट्स फीचर्स, तो ये 10वें चैप्टर के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप यहां पर देखें लेटर्स, तो ये मोस्ट आईएमपी लेटर्स हैं दोस्तों। ड्राफ्ट एंड अलॉटमेंट लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स 5 मार्क के लिए आ सकता है। ड्राफ्ट रिग्रेट लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स 5 मार्क के लिए। लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों। पहले भी ये पोर्शन चेंज होने से पहले बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, पोर्शन चेंज होने के बाद भी आपके कॉलेजेस के एग्जाम में आप देखना ये जरूर दिखाई देंगे, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इन्हीं में से लेटर आपको नजर आने वाले हैं। ड्राफ्ट लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसे ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको दोस्तों, ये बोर्ड ने पिछले साल जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें भी नजर आए थे, और इसीलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है लेटर्स के लिए, ये आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, उसमें लेटर्स से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ऑल लेटर्स इन एसपी करके, आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों ये 24 क्वेश्चंस के अलावा कुछ डिस्टिंग्विश हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर में मार्क्स को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए यहां पर कुछ मैंने लिस्ट बनाई है 13 डिस्टिंग्विश की। ये 13 डिस्टिंग्विश अगर आप कर लेते हैं तो इसी में से आपको डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे। 4 मार्क का एक है, टोटल 3 डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इसके अलावा शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नंबर 3 पे ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, आईपीओ एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। नंबर 4 प्राइज इशू एंड पब्लिक बुक बिल्डिंग, इसके अलावा राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ये जो टॉप 7 है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को, ये 7 जो डिस्टिंग्विश है इसमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कई पास पेपर्स देखे हैं बोर्ड एग्जाम के, और आपको ये डिस्टिंग्विश लेकर आने के पीछे यही मेरा मकसद है कि आप मैक्सिमम इसमें से कर लें। दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन बैंक जो पिछले साल की है वो देखेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चंस नजर आएंगे, और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको डेफिनेटली मार्क्स देकर जाएंगे। बात करें दोस्तों अगले कुछ डिस्टिंग्विश की, तो यहां है डीमटीरियलाइजेशन एंड रीमटीरियलाइजेशन, सुपर पॉपुलर। इसके अलावा फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और आखिर में सबसे फेमस फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में डेफिनेटली आएंगे। ये 13 डिस्टिंग्विश अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। हम दोस्तों ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर मिल जाएगा, वहां से आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहेंगे, आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।